सत साहेब जो हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा से लेके क्रोथा बरवाला और ये छुड़ाने का पूरा जजमेंट दिया हुआ भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5 वेदर एक बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, इसके अंदर भगत भाइयों डिटेल है। इसको एक बार आप अवश्य पढ़िए और पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा और सच्चाई का साथ दो और इन गुंडों का साथ आप छोड़ो। 10 साल से आप इन गुंडों के पीछे लगे हुए हैं। अभी तक आपने 10 सालों के अंदर आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों और ये आप इनको फांसी कराने की तैयारी है। तो भगत भाइयों मैं आपको प्रमाणित सत्य कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को जब ये आश्रम बरवाला आश्रम के अंदर जब रहते थे तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान नहीं मानते थे भगत भाइयों। क्यों कि संत रामपाल जी के पीछे 20-20 गुंडे हथियार लेकर चलते थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को बंदी बना रखा था। एक आम आदमी समझते थे। जब बाहर कोई भगत या भगतमती कोई भी आती थी ना भगत भाइयों तो उसकी वो डिटेल से चेकिंग करते थे। कपड़े खुलवा लेते थे भगतों से भगतमती भगत भाइयों कपड़े खुलवा लेने तक जाते थे चेकिंग के अंदर। झोड़ा बैग जूते कुछ भी हो डिटेल से बहुत बारीकी से तलाशी लेते थे भगत भाइयों हैं। और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने एक आम आदमी समझा था तो संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने हाईजेक किया था। 20 बंदूक धर इनके पीछे चलते थे। और आज भगत भाइयों ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जेल में लीला कर रहे हैं। ठीक है, जब बाहर थे तो ये भगवान नहीं थे। आज जेल के अंदर जाने बाद में इन लोगों को भगवान दिखाई देने लग रहा है भगत। क्यों कि इन लोगों ने जोत का पाठ का दान का धर्म का धंधा बना लिया भगत भाइयों, इसलिए ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। संत रामपाल जी महाराज को जेल जाने से पहले उनके परिवार का कोई अनुयायी नहीं पहचानता था और आज उनको सब पहचानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार थे उनके जो परिवार वाले थे भगत भाइयों भगत उन किसी को नहीं जानते थे। आज उन सबको जानने लगे। क्यों कि उनके घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद में क्या करते हैं ये वो अंजू मंजू अनारोमाई अरे अमित वगैरह वगैरह महेंद्र जितने भी ये सब चोर बैठे हैं उन लोगों से मुलाकात होती है। बोलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार हैं। इसलिए उन लोगों को सबको जानने लगे भगत भाइयों। ये पहले किसी को नहीं जानते थे। संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के पहले एक आश्रम था भगत भाइयों। आज ये अनेक आश्रम क्यों बन गए, किसी ने ध्यान दिया क्या? ये अनेक आश्रम क्यों बन गए? संत रामपाल जी ने कहा था कि मतलब पूरा विश्व एक आश्रम में आएगा। इन लोगों ने इतने आश्रम क्यों बना लिए? कोई किसी के पास जवाब नहीं है भगत भाइयों। हिंदुस्तान में कैदी को पैरोल पर छुट्टी मिलती है पर रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं छोड़ा जाता? हर कैदी का अधिकार होता है पैरोल का भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को आज एक दिन का पैरोल क्यों नहीं मिला? 10 साल होने को है। जागो भक्तों जागो। हिंदुस्तान में जेलों में अन्य महात्मा भी है पर उनके अनुयायी जेल से रोज ऑडियो वीडियो कॉल और वीडियो कॉल का लाभ क्यों नहीं उठाते भगत भाई? जितने भी और भी संत महात्मा ऋषि है और भी भगत लोग हैं और भगत भाई बहुत है, उनकी ऑडियो वीडियो क्यों नहीं आ रही? कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक की अथॉरिटी दे रही है सरकार ने। जागो भक्तों जागो। संत रामपाल जी का छोटा भाई जो आज 10 साल से भगोड़ा घोषित था भगत भाइयों, जो पिछले टाइम पकड़ा गया था 7-8 दो साल 1.5 साल पहले पकड़ा गया था तो वो भी 1.5-2 महीने बाहर आ गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में CM के चुनाव थे भगत भाइयों। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके और संत रामपाल जी महाराज के नाम से पीड़ा पर्चा का आदेश निकाल करके और इस महेंद्र भगोड़ो को छुड़ा लिया था भगत भाइयों। जागो। ये पीड़ा पर्चा आ गया, बोला BJP को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है, आम आदमी को वोट डालना है। भगत भाइयों जागो। इस भगोड़े को पकड़ा था और आप भक्तों ने छुटा दिया भगत भाइयों इन गुंडों को। भगत भाइयों इतने अनुयायी हर बात में गुरुजी का आदेश बताकर ये मूर्ख कौन बना रहा है? ऑडियो वीडियो ये भगत भाइयों इतने भक्तों को मूर्ख कौन बना रहा है? कि संत रामपाल जी महाराज की जेल से आ रही है। ये मूर्ख कौन बना रहा है भगत भाइयों? संत रामपाल जी ने कहा था कि काल के 2 दूत पैदा हो गए। वो कौन थे? कौन मठाधीश बनना चाहता था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक मेले से नाम दिलाने लग गया। कौन थे? कौन मेला थी? और कौन वो दिलाने वाले गुंडे थे भगत भाइयों? जागो। उनके परिवार में उनके परिवार में सदस्य है
संत रामपाल जी महाराज के नाम से उनका परिवार वालों ने भाइयों, भगत भाइयों, अरबों करोड़ों रुपए जमानत के नाम पर, अरबों करोड़ों रुपए जमानत के नाम पर भगत भाइयों भक्तों से ठगा है इन लोगों ने। जोत के नाम पर, पाठ के नाम पर, मेणी के नाम पर, दान के नाम पर, दे दान के नाम पर किडनी बेचते हैं भगत भाइयों, ये खून बेचते हैं, अरबों खरबों रुपए लुटाए। आज तक जमानत क्यों नहीं हुई? क्या ये मतलब कार्रवाई कर रहे हैं? जमानत की कार्रवाई कर रहे हैं क्या? है जमानत करने को कार्रवाई आज तक नहीं हुई भगत भाइयों। आज तक भी इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत के लिए एक भी वकालतनामा पर साइन नहीं करवाया भगत भाई। इन गुंडों ने जागो। 2014 में संत जी जेल जाने के बाद उनके द्वारा क्या सच में जेल से अनेकों पुस्तकें लिखी बाहर आ रही है भगत भाइयों। ये बोलते हैं कि जितनी पुस्तकें आई है ये सब जेल से लिख कर आ रही है। भगत भाइयों जागो, अवश्य जानिए। महाराज जी का तो जमानत नहीं मिली, पर उसका भाई महेंद्र कैसे छूट गया? जब 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं मिली तो उसका भाई महेंद्र कैसे छूट गया भगत भाइयों? हिमाचल में सीएम का चुनाव था भगत भाइयों, उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाप करके और उस गुंडे को छुटा लिया। संत रामपाल जी खुद से, संत रामपाल जी क्या अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे क्या? अगर अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए हैं तो भगत भाइयों इतने वकील करने की क्या जरूरत है? ये वकील के नाम पर पैसे क्यों मांग रहे हैं? फिर ये 12 वकील, 38 वकील क्यों कर रहे हैं? अगर संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे तो इतने वकीलों की क्या जरूरत थी भगत भाइयों? जागो। और इस पुस्तक के अंदर भगत भाइयों ये पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक में जो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर भगत भाइयों डिटेल है, डिटेल इन गुंडों की। पढ़ो इसको। इतने वकील यदि वो खुद आएंगे तो इतने वकील क्यों लगा रखे हैं? अगर संत रामपाल जी महाराज खुद आएंगे तो फिर वकील करने की क्या जरूरत है भगत भाइयों? भक्तों से मांग रहे जमानत के नाम पर, क्यों मांग रहे, क्यों भक्तों को लूट रहे हैं? आश्रम में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या क्यों की गई? किसने की? रामपाल जी पर आरोप किसने, किसके कहने पर मंड दिया? क्या संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है क्या? तो संत रामपाल जी महाराज पर ये आरोप क्यों साबित कर दिया भगत भाइयों? 5 महिला और 1 बच्चे की मौत आंसू गैस से हुई, ऐसी अफवाह किसके द्वारा फैलाया गया? जबकि उनकी मतलब सिर की हड्डियां टूट गई, पैर की हड्डियां टूट गई, पसलियां उसकी तोड़ दी गई इन लोगों ने। और इन लोगों ने अफवाह को किसने फैलाई थी कि आंसू कैसे गोल से मरे? भगत भाइयों जागो। सतलोक आश्रम बरवाला आज भी हरियाणा पुलिस ने सील कर रखा है, फिर भी उसी के नाम से अनेकों जगह फर्जी आश्रम कौन चला रहा है भगत भाइयों? जब बरवाला का आश्रम तो 18 नवंबर 2014 सील बंद है तो उसके नाम से आश्रम कौन चला रहे हैं? जागो। 2006 में करोथा कांड किसने करवाया? अवश्य जानिए। और बरवाला कांड का सच भगत भाइयों इस पुस्तक में है, अवश्य जानिए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी थी और किन किन इनमें से इन समिति का उद्देश्य क्या था? बार बार इस समिति का नाम क्यों बदला जा रहा है भगत भाइयों? ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है और कौन कौन इनमें थे? इस समिति का उद्देश्य क्या था? और बार बार ये लोग समिति का नाम क्यों बदलते हैं? क्या रामपाल जी मरते दम तक निकल पाएंगे? यदि नहीं, उन्हें वहाँ बाहर लाने हेतु क्या करना होगा भगत भाई? संत रामपाल जी महाराज छुटाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो भगत भाइयों ये आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। बरवाला कांड से पहले 130 CCTV किसके कहने पर और किसने लगाए? बरवाला कांड के समय उसका भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल मीडिया के सामने झूठ क्यों बोला? अदालत में गुरुजी के विरुद्ध किसने बयान दिए? भगत भाइयों इस पुस्तक में सब कुछ डिटेल है, एक बार आप पुस्तक अवश्य पढ़िए। गुरुजी के केस के बारे में भगत को गलत अप्रमाणित बातें बताई जाती है या गुरुद्रोही होने की धमकी दी जाती है कि आपको नो एंट्री कर दी जाएगी, आपका नाम खंड हो गया, जोत पाठ करनी पड़ेगी। भगत भाइयों जूता उठाओ और इनका मारो। गुरुजी के सिद्धांत से किसी भी भगत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर कोई झूठ की बुनियादी पर भक्ति क्यों कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज के नाम पर चलाए जा रहे संस्था का हर काम फर्जी क्यों है तथा सरकार
इससे अनजान क्यों है? भगत भाइयों, इन लोगों की प्रशासन से मिली भगत है। और भगत भाइयों, राम कुमार ढाका ने भी कहा था कि हमारे सरकार की मिली भगत है। ठीक है, तो हमारे हाथ जोड़कर भगत भाइयों निवेदन है कि आप एक बार ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़ें और इस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।